समग्र संस्कृत विकास समिति ने 80 विद्वानों का किया सम्मान, साथ ही आचार्य चाणक्य पर सेमिनार का भी किया आयोजन। तारांकन। डॉक्टर मिथिलेश तिवारी ने मीडिया संबोधन में कहा कि सभी भारतीयों को संस्कृत में अपने विचारों को व्यक्त करने की आवश्यकता है। चाणक्य के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। विषय प्रवर्तन करते हुए आधुनिको भव संस्कृतन वद अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार संस्कृत संजीवन समाज के महासचिव डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा ने कहा कि भारतीय संस्कृति संस्कृत में बसती है। बहुत प्राचीन भाषा है। इस भाषा में अनेक ग्रंथ, काव्य, महाकाव्य रचित हुआ है, जिसमें भारत का संस्कृति की का प्रतिनिधित्व भारत संस्कृति मतलब वेदांग, पुराण, इतिहास, महाभारत, रामायण, जो है हम की भारत संस्कृति का प्रतीक है। इसके बिना भारत का परिचय कुछ भी नहीं। और इसके साथ साथ ये समिति का एक बड़ा प्रयास है, प्रतिवर्ष संस्कृत के विद्वान, वो स्कूल के टीचर हो, महाविद्यालय के हो कि विश्वविद्यालय हो, वो सम्मान करना और इसको समाज में प्रतिष्ठा भी करना। जो आज भी संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है सबसे जितना आजकल जो डेवलप हो रहा है कंट्री में, संस्कृत भाषा सबसे एक योग्य भाषा रूप में भी परिगणित किया जा रहा है। और आज संस्कृत में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, जूलॉजी है, अब इकोलॉजी भी है और विशेषकर वैदिक मैथमेटिक्स भी है। अनेक समस्या समाधान हो सकता है। आज गवर्नमेंट भारत सरकार ने भी संस्कृत भाषा को प्रमोट कर रहे हैं और उनके इस विषय का जो प्रोग्राम भी स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे आज संस्कृत भाषा समग्र विश्व में बहुत प्रखर गति में रह जाए। और सरकार ने आज भी संस्कृत भाषा को प्राय जहाँ पर विद्या भारती विद्या मंदिर है और प्रथम क्लास से शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। और विश्वास है ये भाषा जैसे पूर्वी जैसे आपका बहुत बड़ा आपका प्रभाव रहा, आज भी है, आगे रहेगा। सबसे पहले तो ये कभी भी विलुप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ थोड़ी कमी आई है, ये कह सकते हैं। कमी आई है, सरकारों ने उनको बिल्कुल। और लगातार जिस मंच के माध्यम से हम लोग अभी बात कर रहे हैं, समग्र संस्कृत विकास समिति, तो लगातार 10 सालों से मैं खुद इसकी साक्षी भी हूँ कि हर प्रोग्राम में आती हूँ और डॉक्टर मिथिलेश तिवारी जी इसके लिए संपूर्ण एक तरह से न्यौछावर हैं और हम सभी जो लोग जुड़े हैं वो कार्य कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन के लिए हम लोगों ने भी कुछ रोड, मुझे आपने कहा कि क्या मैप है इसका, तो उसके लिए प्रयासरत हैं। लगातार कुछ ना कुछ हम लोग उसको अच्छे ढंग से लाने की राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करते रहते हैं। लेकिन गुजारिश भी है आपके इस चैनल और आप सभी के चैनल के माध्यम से कि और सारे लोग भी अपने घरों में जैसे वेद हम पूजा करते हैं, संस्कृत सुसंस्कृति और सभ्यता और जो एक कहते हैं परिपूर्णता से भरी भाषा है। इसके बगैर जीवन जो है अधूरी है। मतलब कहीं जैसे कहते हैं कि शरीर से आत्मा नहीं हो, उस तरह की बात होती है। तो हर घर संस्कृत को उसी ढंग से अपनाए। जो वेद पुराण वाले लोग हैं, जानकार हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन जो नई जनरेशन है जो बाहर रहते हैं और उन्होंने बच्चों को वंचित कर रखा है, उनसे गुजारिश है कि वो ज़रूर उनको संस्कृत पढ़ाएं, सिखाएं। और गुरु, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे वेदाचार्य हैं, आचार्य हैं जो कि घर पे भी ट्यूशन भी कराते हैं, तो उन्हें भी बुलाएं, उनके ज़रिए भी सीखें और सिखाएं। और लगातार हम लोगों की कोशिश है कि जितने सारे गीत हम लोग हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका, अंगिका, मतलब जो भाषाओं में हमारी 5 क्षेत्रीय बोली है, हिंदी है, उसमें गाते हैं, तो उसको कन्वर्ट करने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। एक किताब बहुत अच्छी अभी आपके सामने अगली बार आएगी, जिसमें संस्कृत में ही सारे गीत देखेंगे तो वह वेद है। उसके बाद जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हुए, उपनिषदें हुई, ये सभी भारतीय संस्कृति को जानने के लिए आपको बिना संस्कृत के ग्रंथों को पढ़े हुए आपको भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं हो सकता है। और इस देश की प्रतिष्ठा ही तो है, भारत से प्रतिष्ठित संस्कृतम संस्कृति था। और ये दोनों के प्रति सरकार की उपेक्षा जो चल रही है वह भारत को विश्व गुरु बनने नहीं देती। मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूं कि संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रति सरकार का सकारात्मक सोच हो, जिससे लड़के संस्कृत पढ़ने लगे
उनकी संख्या बढ़े और अच्छे अच्छे जगहों पर जाए। अच्छे लड़के आएंगे तो जब वो शोध करेंगे संस्कृत भाषा में, तो आज जो शोध चल रहा है उससे बेहतरीन शोध का परिणाम निकल सकता है।